आप लोग जो है उस्मा बुखारी की नाजेबा वीडियो, भाई मेरी वीडियो है वो। अब जब मैंने आपसे पूछा फलक जवेद फलानी फलानी के बारे में कौन सी डीप फेक वीडियो बताइए, डीप फेक वीडियो आई है तो वो मेरी आई है, मेरी बनाई गई है। बुशरा बीबी के ऊपर कोई डीप फेक वीडियो आती मैं तब भी यही कहती। लेकिन ये अब आपको जब मैंने पूछा है कौन सी है तो आपने कहा वो कमेंट होते हैं, जो हमारे बारे में कमेंट होते हैं मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर लगा के जो कमेंट हो रहा है उसमें शर्म आ रही है किसी को? किसी को एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है? अब बुशरा बीबी ने इज्जत पर निकाह किया, मेरा कसूर है? अगर बुशरा बीबी के मामला आता है तोशा खाना चोर जो है वो खा गई है, मेरा कसूर है? मैंने तो किसी की डीप फेक वीडियो नहीं बनाई। बट सवाल ये है कि उसको ये जो है वो इज्जतें उछालने का इख्तियार किसने दिया? ये टिप देना ट्विटर के ऊपर बैठ के सबसे पहले, वो सिर्फ फेसबुक पे चल रही थी शाम से, ये जो वो वीडियो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाई, वो आती है हीरोइन आके टिप देती है, ओहो यहाँ नहीं आई, वो देखो एक वीडियो आ गई है, उसके बाद चल सो चल वो ट्विटर पे भी शुरू हो जाती है, वो बड़ी उजमा हो गई। आज वो कह रही है कि मेरे जो है वो मेरे साथ सियासी इंतकाम होता तो मैं इस तरह यहाँ बाहर ना खड़ी होती, मैं उठवा देती इनको सबको। अगर मैंने हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने होते, अगर मेरा कोई सियासी मोटिव होता, फिर आप लोग जो है। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम खान। और जो ये ख़ातून इस वक्त बात कर रही थी ये पंजाब की ताकतवर वज़ीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी हैं। वो क्यों चीख रही थी? वो चीख रही थी कि उनके हवाले से एक डीप फेक वीडियो बनाई गई, एक ऐसी वीडियो जो कि काबिल एतराज़ थी, और कहा गया कि ये उस्मा बुखारी हैं, और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। पहले उस वीडियो को फेसबुक पर लाया गया और फेसबुक पर लाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं उन्होंने कहा कि एक वीडियो आ गई है, उसकी तरफ इशारे किए और फिर उसकी तरफ सबका ध्यान कर दिया गया, उसको वायरल करने की बाकायदा एक साजिश की गई। सोशल मीडिया जो है वो एक शुतर बेमहार एक टूल बन चुका हुआ है। उसमें आप गाली दें, उसमें आप इल्ज़ाम लगाएं, उसमें आप जो मर्ज़ी कहें किसी के बारे में, आप किसी को कहीं पर भी जवाबदेह नहीं कर सकते। अगर पंजाब की ताकतवर तरीन वज़ीर, यानी कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पंजाब को इस वक्त 3 ख़वातीन चला रही हैं, जिनमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हैं, सीनियर मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगज़ेब हैं, और इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी हैं। इसके साथ ही पंजाब की जो चीफ़ जस्टिस हैं वो भी एक खातून आ चुकी हुई हैं। पंजाब इस वक्त ख़वातीन के ज़रिए चलाया जा रहा है, और इस वक्त एक खातून जो कि पंजाब की ताकतवर वज़ीर भी है वो चीख रही है। वो सिर्फ मीडिया पर नहीं चीख रही, वो वहाँ पर एहतजाज नहीं कर रही, वो इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी अदालत में उसकी सबसे बड़ी जो जज हैं उनके सामने पेश हो चुकी हुई है। उसको वहाँ से मशवरा मिला, उसको वहाँ से हिदायत की गई कि आप FIA में जाएं और FIA में कंप्लेंट करें, और FIA में कंप्लेंट करने के बाद वो फिर अदालतों में पेश हो रही है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मेरी एक वीडियो बना दी गई जिसमें मैं नहीं थी, मुझ पर एक गंदा इल्ज़ाम लगा दिया गया, घटिया इल्ज़ाम लगा दिया गया, मुझे इस पर इंसाफ चाहिए। वो अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है। और फिर उसके बाद अगर उस्मा बुखारी इस हद तक लाचार है, बेबस है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो फिर कोई दूसरा क्या कर सकता है? एक आम औरत पर अगर यहाँ पर इल्ज़ाम लग जाएगा, वो कहाँ पर जाएगी, किसके पास जाकर इंसाफ तलब करेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर FIA, ये वो खातून है जो वज़ीर आला के साथ तो हैं ही, जो वज़ीर आज़म के साथ भी बराह रास्त राब्ते में हैं, जो इस वक्त शहबाज शरीफ से कहती हैं कि मैं वहाँ पर गई, और FIA के हवाले से उन्होंने जो जो बातें की वो अपनी जगह पर, वो भी हम आगे चल के चलाएँगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर सोशल मीडिया इतना ही शुतर बेमहार है, अगर यहाँ पर कोई भी किसी को गाली दे देता है, और आप किसी भी शख्स के यहाँ पर अकाउंट उठाकर देख लें, कोई यहाँ पर सियासी राय का इजहार करे, और उस सियासी राय के जवाब में जो बाकी लोग हैं वो जब आकर उस पर कमेंट करना शुरू करें, यकीनी तौर पे आप दलील के जवाब में आप दलील दे सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसके जवाब में जब गाली दी जाती है तो उसका उपाय क्या है, उसका हल क्या है, कहाँ पर जाकर उस गाली के ख़िलाफ़ इंसाफ लिया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि पाकिस्तान की अदालतें इसमें नाकाम हो चुकी हुई हैं, पाकिस्तान के इदारे इसमें नाकाम हो चुके हुए हैं। हमारे पास इस वक्त बज़ाहिर कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर हम जाकर ये कहें कि किसी ने गाली दी, किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, कोई वीडियो अपलोड कर दी गई, तो हम उसका जो भी इसका जिम्मेदार है
उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा सके। बदकिस्मती की इंतहा यह है कि पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ ऑन एयर हो जाए तो हमें, और मैं उन लोगों से कहूँगा जो इससे मुतासरा होते हैं, उनको बरतानिया में जाना पड़ता है कि बरतानिया में जाकर वहाँ की अदालतों से इंसाफ मांगते हैं। पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से बरतानिया में इंसाफ मिल जाता है, वहाँ पर सज़ाएं हो जाती हैं, वहाँ पर जुर्माने हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे चैनल मालकान जो हैं कोई वीडियो चलाने के बाद, कोई इल्ज़ाम लगाने के बाद अपना चैनल बंद करके भागने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि खुद पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों के लगाए हुए इल्ज़ामात पर पाकिस्तान की हदूद में इंसाफ लेना चाहें तो वो नहीं मिलता। उज़्मा बुखारी जैसी खातून, ताकतवर खातून को यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। वो मीडिया पर आकर चीखती हैं, अदालतों के चक्कर लगाती हैं, तो फिर हम कहाँ पर जाएं? ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा। चलें सुनते हैं उज़्मा बुखारी क्या कह रही हैं। FIA के हवाले से वज़ीर आज़म से कहती हैं कि इसे बंद कर दें। क्यों कह रही हैं? क्या मिला उनको वहाँ से? एक वज़ीर, एक तर्जमान हुकूमत पंजाब की, वो जाके FIA के सामने खड़ी हुई हैं और वहाँ पर उनको जो रिस्पॉन्स मिला है और जो उनको एक उनकी जो तसल्ली और तशफ़ी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्या कह रही हैं सुने ज़रा। साइबर विंग खास तौर पे उसको नहीं पता, साइबर विंग को पता ही नहीं है कि करना क्या होता है। साइबर विंग के अंदर जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मैं इस नतीजे पे, इतने दिनों की प्रोसीडिंग्स के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ, उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, उनको इशू का पता ही नहीं है। एक तो ये जो रवैया है खास तौर पर साइबर विंग का, इसका कोई लेना देना नहीं है, इनको कख नहीं पता, इनको सिर्फ तनख्वाहें लगी नहीं है। साइबर विंग खास तौर पे कुछ नहीं पता, सिर्फ तनख्वाहें लगी हुई हैं, ये पंजाब की वज़ीर कह रही हैं, एक मुतासरा फरीक कह रही हैं। सूरत हाल है क्या, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशहूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर रिदा नूर मौजूद हैं, आप माहिर कानून भी हैं और उसके साथ साथ खातून होने के हवाले से मैंने यहाँ पर दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इसके साथ ही बैरिस्टर अब्दुल्ला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, माहिर कानून है, चीज़ों को, इन मामलों को बेहतर तौर पर समझते हैं, मैं इनका भी मशकूर हूँ। और मैं अब्दुल्ला आपसे शुरू करना चाहूँगा, इस वक्त जो सारे का सारा मंजरनामा बना हुआ है, ये सारे का सारा जो मंजरनामा है, इसमें बहुत बड़ी एक मुश्किल ये है कि एक खातून है, एक वज़ीर है, वो अदालतों में भी जा रही हैं, वो वहाँ पर इंसाफ मांग रही हैं, नहीं पता चल रहा कहाँ पर जाना है। चलें खातून होने के वाले से पहले रिदा आपसे ही पूछ लेता हूँ, ये क्या सूरत हाल है? जी, सूरत हाल मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, ये अभी जो सामने बात आई है कि अदालत ने कहा FIA के पास जाएं। अदालत ने इतनी गलत बात नहीं की, लेकिन मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं, जब FIA के पास जाते हैं तो वो पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं आप PTA के पास जाओ, और PTA के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप FIA के पास जाओ, क्योंकि आज तक उनको यही नहीं पता कि किसके पास इख्तियारात है। क्योंकि हमारे, अगर हम देखें ना, इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट आउट करते हैं वीडियोज़ को। एक तो चीज़ होगी जो TV पर दिखाई जाती है, TV एक ब्रिडल कंट्रोल्ड मीडिया है क्योंकि वो पेमरा लॉज के अंडर आता है। अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया किसके अंडर आता है? वो किसी के अंदर नहीं आता। एक दो अथॉरिटीज है जो सोशल मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट कर सकती हैं, एक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और उसके तहत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने FIA को इख्तियार दिया हुआ है कि हमारे पास पुलिस नहीं है, तो जितने भी साइबर क्राइम्स या साइबर रिलेटेड क्राइम्स होंगे वो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब बात रह गई, FIA सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव विंग है, और अब मैं आपको माशाल्लाह से इनका तरीका बताती हूँ इन्वेस्टिगेशन का। इनके पास कोई देखिए, सबसे पहले चीज़ होती है कि ये सोर्स कहाँ से, ये वीडियो ओरिजिनेट कहाँ से हुई। आज हम सबके मोबाइल पे हर जगह पे वो वीडियो एक्सेसिबल है, लेकिन वो वीडियो आई कहाँ से, स्टेम आउट कहाँ से हुई, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, ये कोई सॉफ्टवेयर ही पता लगा सकता है। लेकिन FIA इस बात को अदालत में इतराफ़ कर चुका है कि उनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता जिससे वो ये पता लगा सके व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द वीडियो। सेकेंडली, और उनका तरीका है इन्वेस्टिगेशन, तरीका है तफ्तीश, मैं आज आपको बताती हूँ कि ये FIA के ऑफिशियल ने मुझे बताया हुआ, क्योंकि मेरा भी एक साइबर क्राइम का सेम इसी तरह केस था, और बड़ी लंबी चौड़ी हमारी जोन से उसमें हेयरिंग होती थी, और वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स
एक्टर्स आते थे FIA के और वो अदालत में आके हाथ बांध के खड़े होते थे, वो कहते थे हम तो इस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपके मोबाइल में वीडियो, फिर हम चेक करते हैं आपको किसने भेजी, उसको किसने भेजी, उसको किसने भेजी, और फिर हम इस 100-200 लोगों को ट्रेस करते करते हम ओरिजिनेटर तक पहुंच जाते हैं। ये इनका तरीका है इन्वेस्टिगेशन है। जबकि हम पूरी दुनिया में देखें तो WW जो चीज़ आती है वेब पे कहाँ से आई, बड़ा ईजी है इन्वेस्टिगेट करने का। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों पे आ जाते हैं, एक है अननोन सोर्स, एक है नॉन सोर्स। देखिए जी, एक वीडियो वायरल हुई है, जो शेयर कर रहा है वो शेयर करने वाला मुजरिम है। इस चीज़ को हमें ज़ेर नज़र रखना चाहिए कि एक तो हमें पता नहीं है कहाँ से हुई है, उसको तो चले हम अभी तक फेल हो चुके हैं, वी आर बैडली फेल टू काउंटर दैट। लेकिन जो बंदा ये वीडियो शेयर कर रहा है उसके खिलाफ जो सरेआम नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की आईडीज़, ऑफिशियल आईडीज़ जो करती हैं ये इस तरह का कंटेंट शेयर, उनको रोकथाम के लिए करना चाहिए। कोई भी वाकया वायरल होता है, मैं इस वाकये की बात नहीं कर रही, कोई भी वाकया वायरल होता है, सबसे पहले एक्टर्स, मीडिया पर्सनैलिटीज या जितने भी रीनाउंड सोशल मीडिया सो कॉल्ड जो बने होते हैं वो आके उस लोगों की वीडियोस को शेयर करते हैं, उनकी प्राइवेसी को शैटर करते हैं। वो नहीं देखते क्या है, क्या कंटेंट है, कैसी बात है। जब वो चीज़ शेयर करते हैं तो वो जुर्म कर रहे हैं, पीका के तहत क्राइम कर रहे हैं और वो डिफेमेशन कर रहे हैं, वो लोगों की इज्जतों को उछाल रहे हैं। जबकि ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिस्पेक्ट हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यहाँ पे लीगली तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पे लेखूना है, लेकिन मॉरली आप देखें क्या लेखूना है। नहीं, मॉरली तो अपनी जगह पे सारी चीज़ें हैं, वो तो हमें पूरे माशरे की तरबियत करनी चाहिए। मैं तो इस वक्त सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ताकतवर वज़ीर हैं पंजाब हुकूमत की, वज़ीर इत्तलात हैं, वो खड़ी होकर चीख रही हैं कि मेरी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है, मैं उसको इंसाफ लेने के लिए पूछने के लिए जा रही हूँ। जिसने इसको प्रोपेगेट किया वो काबू में नहीं आ रही, जिसने इसको ओरिजिनेट किया उनमें से एक बंदा पकड़ा गया है। लेकिन ये सारे का सारा, यानी कि आप ये देखें, वो कहते हैं हमें इंसाफ ही मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सिस्टम, बैरिस्टर अब्दुल्ला की तरफ जाना चाहूँगा कि अब्दुल्ला साहब, ये सारे का सारा सिस्टम जो है क्या? इसमें साथ ही मैं प्रोग्राम में नाहिद बेग साहिबा को भी खुशामदीद कहता हूँ। आप सीनियर कानूनदान हैं, सोसाइटी की चीज़ों को और कानून को बेहतर तौर पे समझती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद साहिबा आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और अब्दुल्ला, इस वक्त तरीक़ाकार क्या है? ये वज़ीर साहिबा क्यों चीख रही हैं? ये तो ख़ुद वज़ीर हैं, इनके पास पूरी हुकूमत मौजूद है, ये जो चाहें इनके हुक्म पर होना चाहिए, ये ख़ुद चीख रही हैं। नजम साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए और मेरी राय लेने के लिए। नजम साहब, बेसिकली पहले तो असेस करना चाहिए हमारा बेसिक इशू है क्या जी। जो डीप फेक्स हैं, ये एक AI क्रिएटेड कंटेंट को कहते हैं और ये असली इंसानों को इम्पर्सनेट करता है, जो उनकी रेपुटेशन डैमेज कर सकता है। और इवेंचुअली देखें, जिस तरह से इतनी बड़ी वज़ीर हैं वो इसकी इफ़ेक्टी हैं, तो ये डेमोक्रेसी को भी अंडरमाइन करता है। ये एक पर्सनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी फैक्टर बन चुका हुआ है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो अभी रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क असेसमेंट की 2024 की, वो ये कहती है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स बन चुके हैं। दे आर द नंबर 1 प्रॉब्लम्स विच एग्जिस्ट, जो कि हर किसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सही समझने की बात यह है कि हमारे पास लोकल लॉज में इस तरह की चीज़ को, जो कि एक बंदे को डिफेम कर रहा है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, उसके लिए कौन से लॉज मौजूद हैं? 2 हैं। एक तो आपकी डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002 की जी। और एक आपका जो सेक्शन 499 है आपके पीनल कोड का, ये आपको इजाज़त देता है उस पर क्रिमिनल पर्चा करने का भी, जिसको हम FIR कहते हैं। बात फिर वही है, अब जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया है। मुझे नहीं पता उधर इनकी पिटिशन क्या है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने उधर प्लीड क्या किया हुआ अपने केस में। लेकिन एक चीज़ महसूस होती है कि इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद एक वज़ीर इत्तलात के पास इस चीज़ की इत्तला नहीं कि उनके पास फॉरम क्या मौजूद है। चलें, फॉरम को छोड़ देते हैं, वो चली गई, हाई कोर्ट चली गई। वो कह रही है कि हमारे मुखालफिन के हवाले से उनकी जब इज़्ज़तों पर या उनके हुकूक पर हमले होते हैं तो अदालतें उनके लिए मौजूद होती हैं। हम भी पॉलिटिकल लीडर हैं और हमारे पास हमें भी कोई तहफ़्फ़ुज़ और कोई दिया जाए, कोई ऑर्डर किया जाए। उनको ये मशवरा दिया गया मोहतरमा चीफ जस्टिस की तरफ से कि पहले आप FIA में जाएँ। फिर वो FIA में गई और फिर वो अब FIA के हवाले से उन्होंने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। बिल्कुल FIA के बारे में बिल्कुल जो उन्होंने फरमाया दुरुस्त है। दे डोंट हैव ट्रेनिंग, दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। ये लोगों को हेल्प करने के बजाय उनको बैजर करते हैं और उनको इम्प्लिकेट करते हैं और मसाइल में।
एक बहुत बड़ा मसला स्पीड मनी है पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिव इदारा है वो उससे बचा हुआ नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको रिसोर्सेज दें, उनको उनकी तनख्वाहें दें, ताकि वो लोगों से पैसे ना निकालें, वो लोगों को सही तरह ट्रीट कर सकें, उनकी असेसमेंट्स हों इस चीज़ पे, उनकी जॉब्स की। कि मिर्ज़ा अब्दुल्ला, क्या हमारे पास ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को सोशल मीडिया के ऊपर हद तक इज़्ज़त की गई हो, उसकी डीप फेक वीडियोज़ उसकी आई हों, उसको गाली दी हो और पाकिस्तान में किसी भी जगह पर उस बंदे को सज़ा मिली हो? अब देखें नजम साहब, अगर मैं कहूँ नहीं है तो तब भी मैं गलत कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँगा हाँ है तब भी मैं शायद गलत कह रहा हूँ, क्योंकि एक ये नॉवल इशू है और एक नॉवल इशू होने के अलावा इस चीज़ पे अभी प्रेसिडेंट उस तरह से शायद मौजूद नहीं है, लेकिन डेवलप किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से टेक ऑन करती है। कैसे मुमकिन है, हर बंदा उठता है सोशल मीडिया के ऊपर, आप एक्स पे चले जाएं, चाहे वो VPN से चल रहा है या वो आप फेसबुक पे चले जाएं, आप इंस्टा पे चले जाएं, आप इन जगहों के ऊपर किसी का दिल करता है, जब चाहता है किसी को उसकी माँ की, उसकी बहन की गाली दे देता है, उस पर गलीज़ इल्ज़ाम लगा देता है। क्या कोई रोकथाम, कोई पूछने वाला, कोई रोकने टोकने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पर? अब फॉर एग्जांपल देखें, अभी के माहौल में इसको शायद कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके प्रॉपर मीडिया सेल्स हैं जो कि इन कामों में मुलविस हैं। वो एक आम इंडिविजुअल से लेके कोई भी बंदा अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उसको नहीं छोड़ते। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक पूरा थिंक टैंक बनाना पड़ता है कि आप डिजिटल सेफ्टी इंश्योर करें, आप कोई डिजिटल फंड बनाएं, फोरम बनाएं, फिर ही ये चीज़ें चल सकेंगी। ये एवरीडे पुलिस, योर पुलिस स्टेशन आर नॉट एम्पावर्ड और इन्फॉर्म्ड रादर, उनके पास इस चीज़ की, इसको डील करने की एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। जिस तरह से इधर आप गेस्ट ने फरमाया कि, जिस तरह से नूर ने फरमाया कि इनके पास तो तरीक़ेकार ही नहीं है। तो जब तक आप एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म, हमारे पास सोशल मीडिया जो है 2006-07 से लेकर अब तक, यानी कि आप ईमेल से जब आगे बढ़े थे, ऑर्किट आया, ऑर्किट के बाद फेसबुक आया, फेसबुक के बाद बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आ गए। ये अब कोई आज की बात तो नहीं है, ये तो कोई 15-20 साल की अब कहानी है सारी की सारी। और 15-20 साल के बाद भी आप मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, सिस्टम का दो तरीक़ों से मौजूदगी की हम अलामत समझते हैं। आपके पास देखें बेसिक लॉज तो हैं डेफेमेशन के साथ डील करने के लिए, जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन सर उस कानून का फ़ायदा क्या, जिस कानून को मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? यहाँ पर हर दूसरा बंदा गाली देता है या हर दूसरा बंदा डीप फेक वीडियोस बना के किसी के चेहरे पर किसी का चेहरा लगा के तस्वीरों को शेयर करता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि इन चीज़ों के ऊपर कोई सज़ा हुई हो, किसी को जुर्माना हुआ हो, कुछ कानून हो। क्राइम स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड प्रोसीजरल लॉज, दिस इज़ व्हाट वी नीड। हम लोग चाहते हैं कि हमारी असेंबलीज इस चीज़ पे एक एकेडमिक रिसर्च करके उस पर लेजिस्लेट करें। हम लोग ये चाहेंगे कि उसकी लेजिस्लेशन के बाद हुकूमत ने तो कानून बनाया और आपकी अदालतों ने उसे भी मुअत्तल करके रखा हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और अब इनको शायद इस कानून की कमी का एहसास भी हो रहा होगा, क्योंकि इनकी अपनी मिनिस्टर साहिबा इसका निशान बन चुकी हैं, जैसे कि आपने फरमाया। उन्होंने तो कानून बना दिया, बना देखे, रोका तो इसको अदालतों ने रोका है ना। अब आप एक कानून को मुअत्तल करके बैठ जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता। नाहिद बेग साहब, ये सारी सूरत हाल क्या बनी हुई है इस वक्त? हमारा सोशल मीडिया जो है वो किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए, गाली दे दी जाए, कोई जाली वीडियो, तस्वीर, कुछ भी कर दिया जाए, क्या करें हम? पहली बात तो ये है कि जिस मौजू पे ये आज बात हो रही है, मैं इसको हाईली कंडेम करती हूँ। इस तरह का कोई भी वाक़या किसी भी खातून, स्पेशली हमारी जो पॉलिटिकल ख़वातीन हैं, किसी भी पार्टी से हों, उनकी मॉडेस्टी पे, उनकी इज़्ज़त पे, रेपुटेशन पे, किसी पे भी इस किस्म का जो भी काम होता है, या कोई वीडियो लीक होती है, या जेस्चर पास किया जाता है, या कोई आवाज़ें कसी जाती हैं उनके ऊपर, या कोई नाम ऐसा सिलेंडर किया जाता है उन्हें, मैं इसकी हाईली मज़म्मत करती हूँ। और ये बात नजम साहब कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुई है, इससे पहले भी कुछ ऐसी वीडियो लीक्स हुई हैं। और आपको पता है वीडियो लीक्स का कल्चर कहाँ से शुरू हुआ था? हमारी असेंबलीज़ में हमारे ही जो नुमाइंदे वहाँ पे आते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको जो है डिफेम करने के लिए, उनको हराने के लिए इलेक्शन टूल्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बिटरनेस, एनिमिटी और पॉलिटिकल राइवलरी सारी कुछ आती है, लेकिन इसका कितना नुकसान होता है ये बाद में जब उन पे पड़ती है तो पता चलता है। आपको पता याद होगा जब ख्वाजा आसिफ ने
डॉक्टर शीरी मजारी को किस बुरी नॉन पार्लियामेंटी जो है अल्फाज से पुकारा था पार्लियामेंट में। मेरा ख्याल बैलेंस करने की, मेरा ख्याल आप उस्मा के खिलाफ जो वीडियो आई है मैडम, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं इसके जरिए, और कुछ नहीं कर रही हैं आप। नो 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 नहीं, मैं मुझे नहीं लग रहा, मुझे आपके इंट्रो से ये लग रहा है। नो 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 नो, टोटली देखें, बी ब्रेव, बी ब्रेव। अगर आप करना चाहती हैं करें, मेरे को मौजूद है यहाँ पर, करें आप। जो बंदा भी बहादुर बने। देखे, धोखा देना किसी को, किसी के खिलाफ गलत काम करना, ये ऐसी चीज नहीं, वो बिल्कुल देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो पार्लियामेंट में कहा वो अल्फाज गलत थे, वो अल्फाज गलत थे। क्या आप उसको उसके साथ जोड़ रही हैं कि इसके नतीजे में अज़मा बुखारी की एक ऐसी वीडियो आ जाए जिसके ऊपर किसी और की तस्वीर लगी हुई हो? कमाल की बात कर रही हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा अजीब लगा आपकी बात सुन के। आपने देखा नहीं, सानिया आशिक की भी ऐसी आई थी एंड शी वेंट फॉर इट साइबर क्राइम। मैंने तो आपको माहिर कानून के तौर पे बुलाया, अगर मैंने यहाँ पर किसी पीटीआई के बंदे को बुलाया होता इट्स ओके, मेरे लिए कोई मसला नहीं था। मैं मेरा एहतराम करता हूँ। आप जो मुझसे पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगी जी। मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर सोशल मीडिया जो है उसके हवाले से मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से हम इसको, नाहिद बेग साहिबा, एक बंदे के ऊपर, एक खातून के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर आप एक इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक गाली दे देते हैं, आप उसकी कोई डीप फेक वीडियो बना देते हैं, आप उसकी तस्वीर गलत किस्म की जारी कर देते हैं। मुझे ये बताइएगा क्या यहाँ पर कोई कानून मौजूद है? अच्छा ठीक है, अब हम यहीं पर रुक जाते हैं जी। अब ये कोई भी इंसान हो, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, उसके लिए हमारे साइबर क्राइम विंग है। ठीक है, ठीक है जी, नंबर 1। दूसरा, वहाँ से फिर ये चलता है FIA के पास, ये जो गई हैं इस वक्त उस्मा बुखारी, वो इतना राइट फॉरम नहीं है जितना साइबर क्राइम विंग है, क्योंकि वही साइबर क्राइम विंग है। हाँ, उसका ही साइबर क्राइम विंग है, FIA का ही साइबर क्राइम विंग है। उसका जो साइबर क्राइम विंग है उसके अंदर जितनी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पेपिका के तहत मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, उनके पास कोई स्टाफ मौजूद है ना, वो कंप्लेंट सही तरह से लेते हैं ना, वो ईमेल देखने के उनके पास इतना टाइम है कि उनके पास कोई ईमेल हो। उनका तो हाल ये है कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनके पीछे पड़ते हैं, उनमें से कुछ नहीं निकलता। क्या करें? देखिए, जहाँ तक है कि वो काम नहीं करते या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट उनकी है, दे शुड टेक देम टू टास्क। लेकिन एक फोरम मौजूद है और उसमें बहुत सारी हमारी ख़वातीन, जिसमें तुलबा हैं, तालिबात हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं, वो अपनी रिपोर्ट करती हैं वहाँ पे जाके कि जी हमें यहाँ पे ये मसाइल आए हैं, या इस लड़के ने ये कहा, या हमारे टीचर ने ये कहा। वो अपने मसाइल ले जाती हैं और हल भी होते हैं वहाँ पे। लेकिन इस वक्त जो आपका फोरम है, कहाँ जाएँ? तो वो पीका एक्ट के तहत साइबर क्राइम विंग में जाएँ और अपनी ये वीडियो शेयर करें कि जो आई है। और वैसे मैंने वो क्लिप देखा था, उसमें कोई मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी। एक बुज़ुर्ग थे, तो क्या हुआ, एक वो मिनिस्टर है, हो सकता है उनको वो थपकी दे रही हो या कुछ और, मुझे ऐसा कोई ऑप्शन वहाँ पे नज़र नहीं आया। इस तरह तो देखें, तमाम जितनी हमारी एल्डरली ख़वातीन हैं, वो तमाम ये नौजवान बच्चे जिस तरह यहाँ बैठे हैं, उनको वो शाबाश देती हैं या इस तरह की। और शी हरसेल्फ इज़ इन सच एज, कोई वो यंग सी को 16 साल की लड़की तो नहीं है, लेकिन अगर so it is justified नो मेरा मतलब है कि कोई उसमें हार्मफुल ऐसा मुझे नजर नहीं आया। उनके हवाले से देखा, जिसकी मर्जी तस्वीर लगा के जो मर्जी उसको जो मैंने देखा उसमें मुझे कोई ऑब्सीन नजर नहीं आया। वो किसी को शाबाश दे रही थी या कोई उनको जो है मुबारकबाद दे रहा है या कुछ, कोई ऐसी बात। हाँ, अगर उसमें कोई ऑब्सिनिटी होती या ये वीडियो उनकी कॉन्सेप्चुअल ना होती, मतलब उनकी मर्जी से नहीं बनी है और उनकी जो है वो मतलब उनका कॉन्शियस नहीं था कि ये मेरी मूवी इस तरह से बने, या मेरी किसी ने मेरी मर्जी के खिलाफ उसको जो है इस तरह अपलोड कर दिया गया है, तो इट इज़ अ बिग क्राइम। क्योंकि उसमें दोनों, वो जिस वीडियो का हवाला दे रही है, आप किसी और का दे रही हैं, वो जिस वीडियो का हवाला दे रही हैं वो डीप फेक में आती है, वो डीप फेक में आती है। और ये डीप फेक के जो आप ये कह रहे थे ना कि रिसोर्सेज, ये चीज़ें नहीं है हमारे पास। इतने IT के जो है वो हाउसेस बने हुए हैं, हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं। ये नेटसोल इतना बड़ा इदारा है, ये शहबाज शरीफ ने अरफा क्रीम टावर वो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे तो इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं। और ये मैडम उज़मा के तो खुद फादर इतने बड़े लॉयर थे, जाहिद बुखारी साहब मेरे कोलीग थे, हम इकट्ठे बैठते थे। तो ये भी नहीं है कि लीगल हेल्प इनको नहीं मिल सकती, इनका अपना एक बहुत बड़ा चैम्बर है। तो यहाँ पे इतने बड़े इदारे हैं, इनके वालिद बड़े वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, जाहिद बुखारी साहब बहुत बड़े शख्सियत थे। मोहतरमा खुद जो है वकालत से और सियासत से इनका ताल्लुक है, बासर है, लेकिन उसके बावजूद वो चीख रही हैं कि उनको उनके हवाले से जो कुछ हुआ उस पर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, रेमेडी नहीं मिल रही। मज़ीद ये कानून की पोजीशन के, एक आम आदमी अगर जाएगा
तो उसको क्या मिलेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बड़ा सादा सा सवाल है। माहिरीन कानून जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बैरिस्टर अब्दुल्ला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रिदा नूर मौजूद हैं, नाहिद बेग मौजूद हैं। और सवाल मेरा बहुत ही सादा सा है कि अगर एक ताकतवर वज़ीर इस वक्त चीख रही हैं कि उनकी एक वीडियो अपलोड कर दी गई और उसको फिर प्रोपोगेट किया गया, उनको अगर इंसाफ नहीं मिलता, वो कार्रवाई नहीं करवा पाती, तो फिर एक आम आदमी कहाँ पर जाएगा, क्या करेगा? अगर उसकी कोई डीप फेक वीडियो बना दी जाती है, अगर किसी के धड़ के साथ किसी का सर लगाकर कोई तस्वीरें लगा दी जाती हैं, अगर कोई झूठ बोला जाता है, अगर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहाँ पर जाएगा, क्या करेगा? रिदा, अप टू यू कि एक आम आदमी, अज़मा तो चलें चीफ जस्टिस ने ख़ुद उनकी समाअत भी कर ली, उन्होंने इसको कंपेयर भी, एक पॉलिटिकल टच भी इसको दे दिया कि पीटीआई के लोगों के बहुत ज़्यादा मुकदमात सुने जाते हैं, फौरी इंसाफ मिलता है, मुझे नहीं मिल रहा। अब एक आम आदमी पे आ जाएँ, उसके साथ ये सब कुछ हो गया, वो कहाँ पर जाएगा, क्या करेगा, किस तरह इंसाफ लेगा? बिल्कुल, इसमें एक आम आदमी को तो इंसाफ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो इशू है वो वुमेन टारगेटेड है। तो सेक्शन 509 पीपीसी वो कहते हैं कोई भी बंदा अगर कोई भी ऐसा एक्शन भी करता है जिससे औरत की मॉडेस्टी एंडेंजर होती है, कोई ऐसी बात करता है, हरकत करता है, तो वो 3 साल तक काबिल जुर्म सजा है। ये वो है जिसकी FIR हो सकती है। और इस वक्त अगर कोई भी बंदा उस वीडियो को शेयर करता है, मिसालें याद हैं कि कोई किसी को ऐसी सजा हुई हो? ऐसी मिसालें हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। हर दूसरी औरत 509 का पर्चा कटवाती फिरती है, कुछ झूठी और कुछ सच्ची, ऐसा है। तो उज़्मा बुखारी को चाहिए वो जो बंदा इनकी वीडियो शेयर कर रहा है तो उस पर कराए पर्चा, और ना पर्चा हो फिर अदालतों के पास जाएं। आप पर्चे नहीं कटवा रहे, आप टीवी पे जाके शोर डाल रहे हो, आप हाई कोर्ट जा रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड फोरम। एक आम शहरी होता वो भी यही अप्रोच करता अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। राइट टू प्रिवेसी, एक औरत का तकद्दुस 4 दीवारी पमाल हुई और बिल्कुल हुई है। राइट टू लाइफ, आपको पता है राइट टू लाइफ में, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, तो इसमें 3 चीज़ों का रियासत का काम है कि वो हिफाजत करे। जान, माल और इज्जत की हिफाजत रियासत का काम है, जो कि रियासत फेल हो चुकी है। तो उसके बाद कोई आम शहरी होता, क्योंकि मैं खुद ऐसी रिट्स कर चुकी हूँ, तो इसमें सबसे पहली बात है कि इनको जो हाई कोर्ट जाने की, बराह रास्त जाने की बजाय एक थ्रू प्रॉपर चैनल से कोई पर्चा करवाना चाहिए था, FIR करवानी चाहिए थी, उसमें नॉमिनेट करती जो लोग भी इसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं, उसको करती है कानूनी तरीका से पर्चा भी करवाना चाहिए, उसके साथ हाई कोर्ट भी जाना चाहिए, FIA भी जाना चाहिए, PTA भी जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आग की तरह फैलने वाला इशू है जिसको हर तरह से आपको मैनेज और कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बंदे के खिलाफ पर्चा कटाने से हल नहीं, क्योंकि मेन इशू अनरेगुलराइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, और ये कोई पाकिस्तान का इशू नहीं। और अगर देखा जाए तो ये आज की बात नहीं है, आज से 30 साल पहले बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकवाई जाती थी, तो डीप फेक तो आज की बात नहीं है, तो बड़ी पुरानी बातें हैं। और उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था, आज भी कुछ नहीं हुआ था। पिंडी में शेख रशीद साहब से मंसूब किया जाता है ये कारनामा। तो आज पता नहीं किसके साथ मंसूब किया जाता है, आज मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि किसी के साथ मंसूब किया जाता है, मुझे नहीं पता। सारा कुछ आजकल जिससे भी हो रहा है। मेरा सवाल बिल्कुल इससे डिफरेंट था। मेरा वैसे अब्दुल्ला सवाल ये है कि ये एक अमूमी चीज़ बन गई है। हम उज़्मा बुखारी का मामला एक तरफ कर देते हैं, ये एक अमूमी चीज़ बन गई है। किसी के बारे में भी आप बड़े आसानी के साथ किसी के धड़ के साथ किसी का सर जोड़ें, किसी के ऊपर गाली पोस्ट कर दें, किसी को आप इल्ज़ाम लगा दें, बदकलामी, गलाज़त, जो मर्ज़ी कह दें, क्या करे बंदा? नजम साहब देखें, करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है जिस तरह से मैडम फरमा रही हैं, लेकिन लीगल कवर होने के अलावा सपोज़ आप FIRs करवाते फिरते हैं और अगर उससे कन्विक्शंस नहीं होती तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं और कोई भी इस चीज़ से बाज नहीं आएगा। जो अनोनिमिटी होती है ना, ये बेसिकली लोगों को मास्क की तरह छुपा देती है, लेकिन इसको भी ट्रेसेबल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की हमारे पास कोई ऐसा कानून भी मौजूद नहीं है जिस तरह मुख्तलिफ फेक नामों के साथ अकाउंट्स बनते हैं। और अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया कि इस वक्त मैं एक्स पर देख रहा था, फेसबुक पर देख रहा था कि आप किसी भी फेक ID और फेक नाम के साथ अकाउंट बनाते हैं, वो बाकायदा उसको ब्लू टिक के साथ वेरीफाई भी कर देते हैं पैसे लेकर। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। जाहिर सी बात है जी, अनोनिमिटी है, आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन एक तरीका है, आप ट्रेसेबल कर सकते हैं, आप इनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, आप इनके IPs ट्रेस कर सकते हैं, आप इनकी चेन पूरी ट्रेस कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन ये काम इनसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं हो रहा तो ये टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट सेक्टर से बोरो कर सकते हैं, और इसके लिए अप्रोचेस इनको डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी।
इनको लर्न करना पड़ेगा, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसको कानूनी शक्ल में उतारना पड़ेगा और फिर प्रोसीजरली उसको चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। एक दिन कोई भी उठ के अगर शोर मचाने लग जाए उससे तो मसला नहीं हल होता। मसला तो हल होता है इकदाम लेने से। इन्होंने जो इकदाम लेने हैं उस पर बात की। मसला ये बन जाता है कि पंजाब हुकूमत ने फेक न्यूज़ पर या हद तक इज्जत पर ख़ासतौर पर सोशल मीडिया को सामने रखते हुए एक कानून बनाया भी, और अदालतें उसको आज़ादी इजहार राय के नाम पर अगर उसकी मेन क्लॉजेस को सस्पेंड कर देती हैं तो फिर आम बंदा क्या करे, वो कहाँ पर जाए, किस कानून के तहत जाए। कानून तो बन गया और वो फिर सस्पेंड भी हो गया। देखें जी, जुडिशल सिस्टम में काम करने की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम उनके ख़िलाफ़ कमेंट नहीं करते, लेकिन देखें पाकिस्तान में आपकी जुडिशरी का हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी का इशू ज़रूर रहा है, और वो ट्रांसपेरेंसी का इशू आपको बड़े से बड़े रिट्स के फ़ैसलों में, बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट अपील्स के फ़ैसलों में नज़र आता है, और वो अक्सर लोगों को इंटरेस्ट को डैमेज करता हुआ नज़र आता है। इस चीज़ के ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। मैं एक बड़ा सादा सा मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या इजहार राय की आज़ादी का मतलब ये है कि मुझे किसी पर इल्ज़ाम लगाने की, किसी को गाली देने की, उसके हवाले से डीप फेक वीडियो फैलाने की, ये भी मेरी आज़ादी में शामिल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज़ की इजाज़त है, ना आपको कोई दुनिया का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। और अगर देखें, आप कहें ना कि आपके पास लीगल मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि लोगों की इज़्ज़त मजरूह करने की इजाज़त बिल्कुल भी ना दी जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इनको मुझे अभी रिदा कह रही थी कि बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो हुए भी और उनके फैसले भी हुए, लेकिन मुझे कोई ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि जहाँ पर हम ये कहें कि लोगों ने जिन लोगों ने ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर गलाज़त बखेरी किसी के हवाले से, वो कोई कैफरे किरदार तक पहुँचा हो। मुश्किल ही है जी। मैं नहीं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। मिलती हैं अब्दुल्ला इससे मुश्किल ये, कभी डिसेंट हिस्ट्री में आप केस देखते होंगे हरासमेंट वाला जो मीशा शफी ने अली ज़फ़र साहब पे किया हुआ था। अली ज़फ़र साहब ने मेरे ख्याल से उन पे काउंटर केस जो था वो डेफेमेशन का किया हुआ था। आई थिंक उनको थोड़े बहुत डैमेजेस मिल गए थे। तो इस तरह के पॉपुलर एग्जांपल्स हैं आपके लेकिन पास, वो एक तवील अरसे के बाद प्रोसीजरल फ्लॉज होने की वजह से, जुडिशरी के ओवरबर्डन्ड होने की वजह से, और कानून की शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से ये चीज़ें हम इनका सामना करते हैं। सही में असल में बुनियादी तौर पे नाहिद बेग साहब, इशू सिर्फ अज़मा बुखारी का नहीं है, ये हर मर्द और औरत का इशू है। सवाल ये है कि हमने क्या करना क्या है कि हमने इसका रास्ता रोकना है, लोगों को बताना है कि अगर तुम ये करोगे तो कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। क्या हम ये बताने में कामयाब हो पाएंगे या हो रहे हैं? नजम साहब, इसमें आपके मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा, जो इस चीज़ को स्प्रेड करेगा और बताएगा कि कभी भी किसी खातून या मर्द की उसके ऑनर के ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर, उसके इज़्ज़त उछालने में कोई भी इस किस्म की गलत मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन इस किस्म का काम करेगा तो उसको क्या क्या सज़ाएँ मिलेंगी। और जिस तरह के कई ये 295 और इस तरह के ब्लास्फेमी के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा था कि हकूक़ अल्लाह पे कोई बहस नहीं थी, लेकिन क्या ये हमारे हदूद वाले जो ऑर्डिनेंसेस हैं क्या ये सही हैं। इसी तरह ये जो अभी बात की है दोनों मेरे कॉलीग्स ने, इस पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया। जैसे हमारे साइबर क्राइम विंग जो नया खुला था, इसके अंदर डेफेमेशन का खुला था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट है हमारे पास, कई ऐसे कवानीन हैं जो इस वक्त ऑन द टेबल जो है पार्लियामेंट में ज़ेर बहस भी हैं। तो अगर कोई भी खातून मर्द जिसको ये इस किस्म की कोई डीप फेक वीडियो हो या एक्चुअल वीडियो भी हो, तो भी जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने कोई 5 या 6 साल पहले जब पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा हो गई थी हमारे मुल्क में, तो उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसके ऊपर, और उससे ये हो गया था थोड़ा सा ही, मतलब मिनिमम आप कह लें कि इसी तरह चाइल्ड मोलेस्टेशन जब आई थी तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर हो गया था जब उन्होंने इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शंस और फायरवॉल्स इस तरह से लगाई थी। तो इसी तरह जब भी किसी ये पोर्नो में आ जाएं या फिर किसी की इस तरह की वीडियोस इस तरह से आ जाएं,
तो इसके ऊपर जो है ये हमारी जो सॉफ्टवेयर इसके ऊपर जो इंजीनियर्स हैं और जो जिनका ये शोबा है, इसकी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, हाँ जी, वो इसके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं। नाई साहब, आप मीडिया की बात कर रही हैं, जी जी, मैं 10 मरतबा भी कहता रहूँ कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हें बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। मैं 1000 बार भी ये कह दूँ तो कोई इससे खौफज़दा नहीं होगा, उस वक़्त तक नहीं होगा जब वाकई किसी को सज़ा ना मिले। और क्योंकि सज़ा, मैं जहाँ तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मैंने पढ़ा है, समझा है, उसमें सज़ा सिर्फ जो मुजरिम होता है उसको तकलीफ़ देने के लिए नहीं होती, ये पूरी सोसाइटी को एक पैगाम देने के लिए होती है कि अगर तुम करोगे तो इस तरह तुम्हारे साथ भी होगा। हम सज़ाएँ नहीं दे पा रहे, हमारा FIA का सिस्टम टैकल नहीं कर पा रहा, हमारा साइबर क्राइम का सिस्टम, हर रोज़ इस किस्म के लाखों वाक़यात हो रहे हैं और वो शायद सैकड़ों जो ईमेल्स और शिकायत हैं उनको पढ़ने के भी काबिल नहीं है। मेरा मसला ये भी है। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो हमारे इदारे हैं जो इस किस्म के इश्यूज़ को डील करते हैं, वहाँ पे जो है उनकी ट्रेनिंग और अपग्रेडेशन ये चीज़ें होनी चाहिए और इस गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए इस चीज़ को, जो इससे इफ़ेक्ट हो रही है उनकी मिनिस्टर साहिबा के उन्होंने इसको आगे जो है कैसे लेके जाएं, उनको इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि वहाँ पे जो उन्होंने रिक्रूट किया हुआ है क्या वो फुली ट्रेंड है, क्या वो इस मेरिट पे आए हैं, क्या वो इस पोस्ट के कॉम्पिटेंसी को मीट करते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरा, आपने कहा कि सज़ाएँ नहीं हैं, उस तरह से सज़ाएँ नहीं हैं जिस तरह से सज़ाएँ मिलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हरासमेंट के ऊपर, जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया, उनको डिमोट कर दिया गया, उनकी प्रमोशंस नहीं है। ये तो मैं उनकी बता रही हूँ जो कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ में है। अब जो स्टूडेंट्स वगैरह इनके हैं, उनके एडमिशन्स जो हैं वो रुक जाते हैं, उनके साल बर्बाद हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे ओछे जो नौजवान हैं जो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तंग किया, तो चलो उन्हें 6-6 माह की सज़ाएँ हो गई, लेकिन कोई एग्जाम्पलरी अगर आप जी जी एक और चीज़ असमा बुखारी ने कही कि मेरे बेटे की मेरे साथ तस्वीर लगा के जिस किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या किसी को उस पर शर्म आई? बहुत ही हाईली कंडेमेबल। कोई जो मतलब इस हद तक कोई गिर सकता है तो ये इंतहाई, मैं कहती हूँ, शर्मनाक बात है कि आप इतने जो है ना एक मुकद्दस रिश्ते को इस तरह जो है उसको ख़राब करें। ये मतलब माशरे में जो इमोरालिटी है, ये जो इतनी गिर गई है, ये हमारे दीन से दूरी की भी एक वजह है। हम क्या हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम अपने दीन को पढ़ें और उसके ऊपर थोड़ा सा ही अमल कर लें, इतना ना करें, चले आप इतना ही कर लें कि अदब और एहतराम जो हमारे नबी और हमारे दीन में है वही कर लें, तो बड़ी बात है कि इसको रोका जा सकता है। अब्दुल्ला, ये जो इशू इसका, एक तो डीप फेक वीडियो, वाकई एक वीडियो थी, मशकूक किस्म की वीडियो थी, उस पर तस्वीर साथ लगा के कि ये असमा है, वो एक इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब उन्होंने एक और शिकवा किया, उन्होंने कहा देखो मेरे बेटे की मेरे साथ तस्वीरें लगाकर जिस किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं, किसी को शर्म आई, इस पर क्या हो सकता है? नजम साहब, बेसिकली देखें, मैं मैडम नाहिद की बात से एग्री करता हूँ, दीन वाली से भी, लेकिन देखें दीन के अलावा भी अगर इंसानों की कम्युनिटी में या उनके सोशल सेटअप में कवानीन ना हो, और दीन वाली बात तो बीच में से निकाल ही दे। मैंने ऊपर ईया का नाबुदु ईया का नस्ताइन वाली कवर फोटो के नीचे जिस किस्म की घटिया खराफात देखी हैं, बिल्कुल। अगर कवानीन ना हो तो इंसान किसी जानवर से कम नहीं। और इस वक्त असल में हमारे माशरे की हालत ऐसी ही है, यहाँ पे ला कानूनियत है, चाहे आप उसको प्रोसीजरल कहें, चाहे लेजिस्लेटिव गैप कहें, कुछ नहीं। इस वक्त प्रैक्टिकली जो है बहुत मुश्किल सूरत है। रिदा नूर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बैरिस्टर अब्दुल्ला आपका शुक्रिया, नाहिद बेग साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, जिस तरह आपकी जान कीमती है, उस पर हमला नहीं किया जा सकता, आपका माल कीमती है, उसको नहीं लूटा जा सकता, इसी तरह आपकी इज़्ज़त भी कीमती है, उसका भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए जो हम, हमारे कवानीन, हमारे इदारे, हमारी अदालतें नहीं कर पा रही। और आखिर में मुझे सिर्फ एक बात तो और कहना है कि हुकूमत इस पर ही रोल प्ले कर सकती है। सज़ाएँ दें, टका के स्पेशल टीम्स बना दें, कुछ लोगों को इबरत का निशान बना दें, उनकी ऐसी की तैसी करके रख दें ताकि बाकियों को कान हो। इसके अलावा ये ठीक नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।